दोस्तों, अगर आप गरीब हैं या दलित हैं या फिर मुसलमान हैं तो ये खबर अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि अगर आप गरीब हैं, दलित हैं या मुसलमान हैं तो ये खबर ज़रूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। अंसारी है तो क्या जेल में ही रहेगा? अब्बास अंसारी केस से निकले बड़े सवाल। जी हाँ, जब देश में कानून व्यवस्था की बात होती है तो न्याय के समान पैमाने की बात भी उठती है, लेकिन जब सत्ता आपसे नाराज हो और आप मुसलमान भी हों तो क्या आप जेल से बाहर निकल सकते हैं या फिर आपको अब्बास अंसारी की तरह सालों तक बिना किसी ठोस आधार के जेल में रहना पड़ेगा? ये सवाल केवल हमारा नहीं है, बल्कि अब्बास अंसारी के मामले में आई अदालती टिप्पणियों और न्याय प्रक्रिया की खामियां इसे उठा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ हाई कोर्ट्स में ये साफ नहीं होता कि आगे क्या होगा। जी हां, अब्बास अंसारी आरोपों की भूल भुलैया या राजनीतिक साजिश का शिकार। अब्बास अंसारी, जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं, उनके खिलाफ प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने नवंबर 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। इसके बाद उन्हें चित्रकूट जेल भेज दिया गया, लेकिन फिर फरवरी 2023 में प्रशासनिक कारणों से कासगंज जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद उनके खिलाफ कई नए मामले दर्ज हुए, जिसमें एक मामला 31 अगस्त 2024 को चित्रकूट के करवी थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट का भी था। इस मामले में उन पर जबरन वसूली और मारपीट के आरोप थे। अब्बास अंसारी को एक के बाद एक मामलों में जमानत मिलती रही, लेकिन जब भी वो जेल से बाहर आने के करीब पहुंचे उनके खिलाफ कोई नया मामला सामने आ गया और इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट की फटकार और जमानत का रास्ता निकला। अब्बास अंसारी की याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई बार सूचीबद्ध किया गया, लेकिन प्रभावी सुनवाई नहीं हुई। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो अदालत ने हाई कोर्ट की धीमी प्रक्रिया पर नाराज़गी जाहिर की। जी हाँ, फिर तारीख आई 7 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गैंगस्टर एक्ट के मामले में अंतरिम जमानत दी, लेकिन कई सख्त शर्तें लगाई। उन्हें लखनऊ में अपने आधिकारिक आवास पर रहने और मऊ जाने के लिए जिला प्रशासन की अनुमति लेने का आदेश दिया गया। पुलिस को उनकी गतिविधियों पर नजर रखने और 6 हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया, लेकिन अब जमानत मिलने के बावजूद उनकी रिहाई में देरी होती रही। 18 मार्च को खबर आई कि 11 दिन बीतने के बावजूद रिहाई का आदेश कासगंज जेल नहीं पहुंचा। आखिर 21 मार्च 2025 चित्रकूट कोर्ट से 2-2 लाख रुपए के जमानतदारों की जमानत के बाद अब्बास अंसारी को रिहा किया गया। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए। जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की, कुछ हाई कोर्ट ऐसे हैं जहां ये पता ही नहीं चलता कि आगे क्या होने वाला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट उनमें से एक है। ये देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, लेकिन इसकी कार्य प्रणाली चिंता का विषय बन गई। यहाँ पर मैं ज़रा आपको रोकूंगा और इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में एक बात और बता दूंगा कि अभी एक आध दिन पहले जज यशवंत वर्मा के घर से लाखों करोड़ों रुपए मिले। बाद में उनको जज की एक पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया। ये मामला भी बहुत गरमाया हुआ है। चलिए यशवंत वर्मा के केस को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले वापस अब्बास अंसारी पर आते हैं और बताते हैं कि जज की ये टिप्पणी क्या बताती है। वो कहती है अब्बास अंसारी का मामला सिर्फ एक व्यक्ति की कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि एक बड़े सिस्टम की समस्या को उजागर कर रहा है।
क्या सरनेम अंसारी ही अपराध बन गया है? जी हां, अब्बास अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि अन्य लोगों को उनके भूखंडों पर स्टे मिल गया, लेकिन अब्बास अंसारी को उनकी पृष्ठभूमि के कारण राहत नहीं दी गई। कपिल सिब्बल ने कहा, सवाल यह है कि क्या अंसारी सरनेम होना ही उनके लिए सबसे बड़ा अपराध बन गया? अब्बास अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर होने के कई आरोप थे, लेकिन अब्बास के खिलाफ कोई बड़ा आपराधिक मामला साबित नहीं हुआ। फिर भी उन्हें 2 साल से अधिक समय तक जेल में रखा गया। अब्बास अंसारी का राजनीतिक सफर भी समझिए। जी हां, 2022 में मऊ विधानसभा सीट से विधायक बने। उन्होंने समाजवादी पार्टी और सूप सपा के गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था और करीब 39,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। उनके पिता मुख्तार अंसारी भी मऊ से 5 बार विधायक रह चुके थे और पूर्वांचल की राजनीति में प्रभावशाली दबंग कहलाए जाते थे। मार्च 2024 में मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हो गई थी। इसके बाद अब्बास अंसारी के लिए कानूनी मुश्किलें और बढ़ गईं। बाप के जनाजे में शामिल न होने का दर्द शायद हम में से तो कोई नहीं समझ पाएगा, मगर अब हम देख रहे हैं यूपी में अब्बास अंसारी शायद इस तकलीफ़ और इस दर्द से आज गुज़र रहे हैं। और उनके वालिद का इंतकाल हुआ कल। हमने देखा कि प्रशासन में, जेल में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उनको जहर दे के मारा गया है, और हालांकि ख़बर है कि सरकारी जो ख़बरें हैं वो कही जा रही हैं कि हार्ट अटैक हुआ है, बट सच तो अल्लाह जानता है, खैर वो सब जानता है। बट उनके जनाजे में शामिल होने की कोशिश कर रहा है बेटा, और यूपी के हाई कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया है। अब समझिए कि हालात क्या हो गए। अब समझिए कि देश, जो हमारा सिस्टम है, जो हमारे न्यायालय हैं, वो किस तरीके से किस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सब सत्ता का खेल है? इसको भी समझिए। अब्बास अंसारी का मामला केवल कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये भारतीय राजनीति में सत्ता के इस्तेमाल का एक उदाहरण भी बन गया है। कई राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तरह से अब्बास अंसारी पर एक के बाद एक मामले दर्ज हुए, उससे साफ है कि उन्हें जेल में रखने की कोशिश की गई। सुनिएगा, ये बात बहुत ज़रूरी है। जब सत्ता विरोध में होती है तो कानूनी लड़ाई लंबी हो जाती है। क्या यही कारण था कि अब्बास अंसारी को बार बार जमानत मिलने के बावजूद जेल में रखा गया? अब यही बात आती है, क्या अब्बास अंसारी के साथ आखिर क्या हुआ? क्या अब्बास अंसारी का केस का होगा? अब्बास अंसारी का मामला भारतीय न्याय व्यवस्था में कई सवाल खड़े करता है। क्या किसी खास समुदाय से होने की वजह से न्याय मिलने में देरी हो सकती है? क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण किसी को सालों तक जेल में रखा जा सकता है? अगर अदालतें बार बार किसी केस में देरी करें तो क्या नागरिकों को न्याय मिलने की उम्मीद रखनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अब्बास अंसारी को जमानत मिल गई, लेकिन ये मामला उन तमाम लोगों के लिए मिसाल बन सकता है जो बिना ठोस सबूतों के जेल में बंद है। ये मामला सिर्फ अब्बास अंसारी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम पर एक सवालिया निशान है। अगर सरकार आपसे नाराज हो और आप मुसलमान हो तो क्या आपको कभी न्याय मिलेगा? जी हाँ, इसीलिए मैंने जो शुरू में कहा था कि अगर आप गरीब हैं या दलित हैं या फिर मुसलमान हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल है अगर आप किसी चीज़ में फंस जाएं या आपको फंसा दिया जाए। ये केस अब्बास अंसारी का था। अब्बास अंसारी के बारे में हमने बताया कि ये मुख्तार अंसारी के बेटे थे। मुख्तार अंसारी दबंग नेता रहे हैं, 5 साल मऊ से विधायक रहे हैं, जेल में रहे हैं, बहुत प्रभावशाली रहे हैं। उनके बेटे अब्बास अंसारी थे। और सबसे बड़ी बात, अब्बास अंसारी कपिल सिब्बल जैसे वकील को करने की हैसियत रखते थे, लेकिन आम गरीब, आम दलित, आम मुसलमान की इतनी हैसियत नहीं है कि जो कपिल सिब्बल जैसे वकील को कर सके और अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ सके।
इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप गरीब हैं, दलित हैं या मुसलमान हैं तो अपने आप को बचा के रखना अब आपकी ही जिम्मेदारी है। नहीं तो अगर सरकार आपसे नाराज़ हो जाए तो आपका हाल अब्बास अंसारी जैसा हो सकता है। अब्बास अंसारी तो रिहा हो गए, लेकिन और आम आदमी, आम गरीब, आम दलित और मुसलमान के लिए ये मुश्किल होगा। जी हाँ, अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।